हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PBBR एजुकेशन पर फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको हमारे द्वारा भेजे गए या अपलोड किए गए वीडियो मिलते रहें। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक हम एटिकेट्स के वीडियो डाल रहे थे, फिर हमने हिंदी के कुछ पाठों की कविताओं के वीडियो डाले हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण को भी शुरू करने जा रहे हैं। इसीलिए आज जो सबसे पहला विषय हमने लिया है हिंदी व्याकरण से, उसका नाम है वचन। ठीक, वचन की परिभाषा जानने से पहले या इसके भेद जानने से पहले हम कुछ चित्रों को देखेंगे, फिर हम उन चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। उन चित्रों पर चर्चा करने के बाद फिर हम वचन की परिभाषा, उसके भेद और उनसे जुड़े हुए कुछ उदाहरणों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ चित्रों को देखते हैं। लड़का, लड़के, किताब, किताबें, मछली, मछलियाँ, सब्जी, सब्जियाँ। तो अभी तक हमने जितने भी चित्र देखे, हमें वहाँ से क्या सीखने को मिला कि जहाँ पर तो कोई एक चीज़ रखी थी तो उसको आसानी से उसके शब्द से पता चल जा रहा था कि एक ही सब्जी है। ठीक है, जैसे कि किताब, एक किताब रखी हुई थी, सिर्फ किताब लिखा हुआ था। अगर आपके आपके कोई लड़का मांगता है, बच्चा मांगता है, या कोई दोस्त आपसे आपका किताब मांगता है कि भाई मुझे किताब दे दे, मुझे हिंदी की किताब दे दे, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपसे एक किताब मांग रहा है। लेकिन अगर वो आपसे ऐसा कहता है कि भाई मेरे को अपनी सारी किताबें दे दे, तो या अपनी किताबें दे दे, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि अब वो आपसे सारी किताबें मांग रहा है। ठीक, तो इसी को ही वचन कहते हैं। आइए वचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले कुछ चित्रों में देखा, किताब, किताबें। ठीक, किताबें शब्द से किताब का एक से ज़्यादा होने का पता चलता है और किताब शब्द से एक किताब के होने का पता चलता है। ऐसे ही शब्दों को हम वचन कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं। सब्जियां मतलब बहुत तरह की सब्जियां हैं फ्रिज में, इसलिए सब्जियां शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तालाब में मछलियां तैर रही हैं। माली पौधे सींच रहा है। कछुआ खरगोश के पीछे है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ, इन शब्दों से इनके एक होने का पता चलता है, जबकि सब्जियाँ, मछलियाँ, पौधे और खरगोश, ठीक, खरगोश के लिए एक वचन और बहुवचन एक ही रहेगा। ठीक, तो सब्जियां, मछलियां और पौधे, इन शब्दों से हमें इनके एक से ज़्यादा होने का पता चलता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन। संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी है। ठीक, संख्या वचन यानी कि जिससे किसी वस्तु की संख्या का पता चलता है कि वो कितने हैं, ऐसे शब्दों को हम वचन कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए वचन के प्रकार। ठीक, कि वचन के कितने प्रकार हैं या वचन के कितने भेद हैं। तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आइए देखते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। सबसे पहले एक वचन
संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि। इन सभी शब्दों से हमें इनके एक होने का पता चलता है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का ज्ञान हो उन्हें हम एक वचन कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों। जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि वह व्यक्ति या वस्तु एक से ज़्यादा है, ऐसे शब्दों को हम बहुवचन शब्द कहते हैं। आइए कुछ एक उदाहरण देखते हैं। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपए, लड़के, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, लताएं, बेटे आदि। इन सभी शब्दों से हमें इनके एक से ज़्यादा होने का पता चलता है, इसीलिए ऐसे शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। विशेष आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव, सदैव मतलब हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे, हम ऐसे नहीं कह सकते या नहीं कहते हैं कि पापा जी कल मुंबई जाएगा। वो आदरणीय नहीं लगता है, सम्मानजनक नहीं लगता है। तो हमेशा आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे। ठीक। संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। जैसे ताई, मामा, दादा, नाना, चाचा आदि। आप इनको एक वचन में भी इस्तेमाल करेंगे तब भी ये ऐसे ही रहेंगे। अगर बहुत सारे मामा हैं तब भी मामा ही बोला जाएगा उनको, मामों, मामे ऐसा नहीं बोला जाता है। ठीक। तो इनके एक वचन और बहुवचन शब्द एक जैसे रहेंगे। द्रव्य सूचक यानी कि लिक्विड, यानी कि जो पानी जैसी वो पानी वाली चीज़ें हैं, दूध जैसे दूध, पेट्रोल, ऐसी संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे पानी, तेल, घी, दूध आदि। इनका बहुवचन शब्द यही रहेगा। ठीक। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। इनको एक वचन में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू आदि। ठीक। पुल्लिंग इकारांत। इकारांत का मतलब है वो शब्द जिनका अंतिम वर्ण ई, छोटा ई, ठीक, या बड़ा ई हो। उकारांत उन शब्दों को कहा जाता है जिनका अंतिम जो मात्रा होगी वो छोटा ऊ होगी या जो छोटा ऊ वाली मात्रा से शुरू होंगे। उकारांत, उकारांत उन शब्दों को कहा जाता है जो बड़े ऊ वाली मात्रा वाले शब्द होंगे। जैसे एक मुनि, मुनि में छोटा ऊ है तो इसे उकारांत, छोटा ऊ उकारांत शब्द कहेंगे। 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी, ऐसे सभी शब्द समान रहेंगे। ठीक। एक वचन और बहुवचन दोनों ही शब्द इनके एक जैसे रहेंगे। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। जैसे हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे
ऐसा कहा हो। तो कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी लोग मैं की जगह हम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक। व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। जैसे तू कल कहाँ गया था, ऐसे बोलेंगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। पर अगर हम किसी को भी ऐसे बोलेंगे, चाहे वो हमसे छोटा हो या बड़ा हो, कि आप कल कहाँ गए थे, तो उन्हें सुनने में भी अच्छा लगेगा और वो खुश होकर आपको इस बात का जवाब देंगे। जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं। अब जातिवाचक शब्द किसे कहते हैं? उन शब्दों को कहा जाता है जो किसी एक जाति के बारे में बोध कराती हैं। जैसे कुत्ता, ठीक, कुत्ता एक पूरी प्रजाति है। तो ऐसे शब्द जो किसी जाति के बारे में बताते हैं उन्हें हम जातिवाचक शब्द कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञाएं भी दोनों वचनों में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक। परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे सोना, सोना प्रजाति के बारे में बताता है, पर सोना का एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द दोनों एक जैसे ही रहेंगे। उदाहरण के लिए सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। ठीक। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत, आकारांत मतलब उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें बड़ा आ, कोई भी शब्द बड़ा आ से शुरू हो या बड़ा आ पर ख़त्म हो। ठीक। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से वचन में बदलाव आ जाएगा। जैसे जूता, जूता में आ, बड़ा आ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, आ की जगह पर ए लगा देंगे। जूता जूते, तारा तारे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े। ठीक है प्यारे दोस्तों, आकारांत समझ में आ गया होगा आपको। पुल्लिंग शब्द आपको पता ही है। पुल्लिंग शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिससे हमें किसी के आदमी होने का पता चले। ठीक है प्यारे दोस्तों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से। अब अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत मतलब जिसमें जो शब्द छोटे आ पर ख़त्म हो जाते हों और वो शब्द स्त्रीलिंग हो, मतलब स्त्री के लिए इस्तेमाल किए गए हों, ऐसे शब्दों पर भी हम अ के स्थान पर एक ए लगाएंगे। जैसे एक वचन में कलम, बहुवचन में कलमें। बात बातें, रात रातें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें। ठीक है प्यारे दोस्तों, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे बिंदिया बिंदियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंतिम वर्ण में या शब्द आता है उनमें अगर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वो बहुवचन बन जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या बड़ी ई के स्थान पर या लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे तिथि, नारी, गति, थाली। इकारांत शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो छोटी ई या बड़ी ई पर शुरू हो या समाप्त हो। जैसे तिथि, छोटी ई की मात्रा है तो हम क्या लगा देंगे, या, तिथियाँ। नारी नारियाँ, गति गतियाँ, थाली थालियाँ।
इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर कोई शब्द बड़ी की मात्रा पर समाप्त हो रहा है तो जब भी हम उसे बहुवचन में बदलेंगे तो हम बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में जरूर बदलेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। आकारांत स्त्रीलिंग एकवचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कन्या, कन्याएं, माता, माताएं, भुजा, भुजाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं। अगर कोई शब्द अकारांत है, बड़े आ की मात्रा पर ख़त्म हुआ है और स्त्रीलिंग है तो हम ए शब्द लगा देंगे जिससे वो बहुवचन में बदल जाए। उदाहरण आपके सामने है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या शब्द लगाने से, जब छोटी की मात्रा पर कोई शब्द हो रहा हो ख़त्म, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो हम या लगा देंगे चंद्र बिंदु के साथ। जाति, जातियाँ, रीति, रीतियाँ, नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ। ठीक है प्यारे दोस्तों। उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाते हैं तो बहुवचन में बदल जाता है। जैसे वस्तुएं, गौ, गौए, बहु, बहुए, वधु, वधुए। ठीक है। संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों को बहुवचन बना देते हैं। जैसे स्त्री एक वचन है तो हम स्त्रीजन बोलेंगे तो बहुत सारी स्त्रियां हो जाएंगी, या आप स्त्रियां भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। नारी, नारियां भी होगा, लेकिन नारी वृंद भी बहुवचन शब्द है। अध्यापक, अध्यापक वृंद। ठीक है। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण। ये शब्द लगाने से भी यह बहुवचन में बदल जाते हैं। संज्ञा शब्द किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान का बोध होता है, ऐसे शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे व्यापारी, व्यापारी गण, मित्र, मित्र वर्ग, सुधी, सुधी जन। ठीक है प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।